नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार कोई फैसला करे और उसे गच्चा न खाना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नैनीताल हाई कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार के फैसले को पलट दिया है। 25 जनवरी को ही राज्य सरकार ने चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को उनके पद से बर्खास्त कर दिया था। हमने तभी यह बात कह दी थी कि यह मामला नैनीताल हाई कोर्ट में जरूर जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी सरकार इसी तरीके से बैकफुट पर आई है जब दीपक बिजलवान को उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी से राज्य सरकार ने हटाया था। दीपक बिजलवान अपनी बहाली सुप्रीम कोर्ट से करवाने में कामयाब रहे थे और इधर रजनी भंडारी नैनीताल हाई कोर्ट से ही अपनी बर्खास्तगी को निरस्त कराने में कामयाब हो गई हैं। रजनी भंडारी पर जो आरोप है वो बहुत स्पष्ट रूप से लगाए गए थे। 2012-13 में नंदा राज यात्रा का जो मार्ग है उसे तैयार करने में जो निविदाएं, टेंडर जिसे कहा जाता है, उसमें गड़बड़ियां की गई थी। यह आरोप रजनी भंडारी के ऊपर है। जो जांच हुई उसका नतीजा 2023 की 25 जनवरी को फाइनल हुआ, यानी 10 साल तक ये पूरे जांच चलती रही। इस बीच कांग्रेस की सरकार भी चली गई उत्तराखंड से, बीजेपी की सरकार दूसरी बार आ गई। 10 साल बाद रजनी भंडारी के कामों के बारे में पता चला कि उन्होंने गड़बड़ी की थी, इसलिए उन्हें बर्खास्त किया जाता है। लेकिन रजनी भंडारी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है राजेंद्र भंडारी, उनकी पत्नी है और राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ से विधायक हैं वर्तमान में। पहले भी वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी की सरकार में भी और कांग्रेस की सरकार में भी। तो रजनी भंडारी एक राजनीतिक परिवार से आती हैं और अपनी समस्या को लेकर अपनी बर्खास्तगी को चुनौती रजनी भंडारी ने नैनीताल हाई कोर्ट में दी। शरद कुमार शर्मा की अदालत में यह मामला गया था और देवदत्त कामत ने रजनी भंडारी के मामले की पैरवी की। जो तर्क रखे गए उन तर्कों से कोर्ट सहमत हो गया। कोर्ट ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जो जांच की गई थी, प्रारंभिक जांच, उसमें भी पंचायती राज नियमावली का उल्लंघन हुआ है और रजनी भंडारी को हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी पंचायती राज की जो नियमावली है उसका पालन नहीं किया गया है। इसलिए रजनी भंडारी की बर्खास्तगी को नैनीताल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, निरस्त कर दिया है। यानी कि राज्य सरकार को जिला पंचायत अध्यक्ष को बर्खास्त करना एक तरीके से महंगा पड़ा है, क्योंकि कोर्ट ने उसे झटका दे दिया है और दूसरी बार यह झटका दिया गया है। एक और अपडेट आपको दूं, जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी इस समय हैं दीपक बिजलवान। जिस समय उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, उस समय राज्य सरकार ने उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई की थी और इस समय भी ऐसा ही माना जा रहा है कि यह बर्खास्तगी किसी न किसी राजनीतिक द्वेष के चलते की गई है। कोर्ट के सामने इन्हीं तर्कों को रखा है रजनी भंडारी के वकीलों ने। अब देखना यह होगा कि जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ राज्य सरकार का तालमेल भविष्य में कैसा रहता है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।